हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.6। ठीक है। हमारा क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.6 है। ठीक। इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 21 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं 22 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। इंटीग्रल को हिंदी में हम समाकलन बोलते हैं। हिंदी वाले बुक में समाकलन लिखा हुआ और इंग्लिश वाले में इंटीग्रेट। ठीक है। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसका स्टेटमेंट है इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 22। ठीक है। 1 से 22 तक, इसको हिंदी में बोलेंगे 1 से 22 तक के प्रश्नों के फलनों का समाकलन ज्ञात कीजिए। आते हैं साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट द बाई पार्ट पे। ठीक है। इसको सोल्यूशन लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन का साइन लगा के साइन इनवर्स हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। ठीक है। एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। यह क्या है हमारा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है। इसका हमारा साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारा क्या होता है? टू का फॉर्मूला क्या होता है? 2 tan इनवर्स एक्स। क्या होगा आपका? 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये इसमें हमारा कोई डाउट नहीं है। ठीक है। इसको इक्वल लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 tan इनवर्स एक्स डी एक्स जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स डी एक्स आ गया, क्योंकि साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला हमारा होता है 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है। 2 tan इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो इसको हम थोड़ा सा सजा कर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स एक्स 2 dx, क्योंकि हम आइलेट लगा रहे हैं। आइलेट लगा रहे हैं। ठीक है। आइलेट लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या है? इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स होगा, बाकी जो बचा यू हो जाएगा, तो इसको भी हो जाएगा। इसको यू मान लिया, इसको भी मान लिया, भी मान लिया। अब इंटीग्रेट द बाई पार्ट का फॉर्मूला लिख लेंगे। यू भी इक्वल टू dx हो जाएगा ना। dx इक्वल टू आपका क्या होगा? सबसे पहले यू हो जाएगा इंटीग्रेशन भी dx माइनस इंटीग्रेशन मिडिल ब्रैकेट डी यू बाई डी एक्स इंटीग्रेशन भी dx ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है। अब इस फॉर्मूला पर इसको हम रखेंगे। इस फॉर्मूला पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स बाई dx, d tan इनवर्स एक्स। इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। क्या है हमारा? ये हमारा ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट d tan इनवर्स एक्स dx। ठीक है। इंटीग्रेशन 2 dx ब्रैकेट क्लोज dx हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम tan इनवर्स एक्स को tan इनवर्स एक ही रहने देते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ नहीं करना है। एक टू है तो 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा। 2x हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा। tan इनवर्स क्या हो जाएगा? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से कोई डाउट नहीं है। 2x और dx आ जाएगा। अब इसको हम थोड़ा यहाँ आते हैं, इसको यहाँ से लिखते हैं। क्या है हमारा? आपका है tan इनवर्स x डॉट 2x माइनस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका? 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ से इसका हम ले लेते हैं। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम t मान लेते हैं। ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? dt आ जाएगा। dx इक्वल टू क्या आपका आएगा? dt बाई 2x आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है। इक्वल टू आपका क्या आएगा? tan इनवर्स x डॉट 2x माइनस, ठीक है, इसको पुट कर लेंगे 2x बाई, इसको 1 प्लस को t पुट करते हैं। ठीक है। और dx के जगह पे dt बाई 2x, 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स x डॉट 2x माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई टी dt आ जाएगा। ठीक है। 1 बाई टी का इंटीग्रेट कर लेंगे, सिंपल हो जाएगा आपका tan इनवर्स x डॉट 2x माइनस, इसका करेंगे तो log mod t हो जाएगा। log mod t प्लस c हो जाएगा। आप t का वैल्यू पुट कर देंगे। tan इनवर्स x डॉट 2x माइनस हो जाएगा log
मोड टी का क्या है 1 + x² वैल्यू है, प्लस सी आ जाएगा। थोड़ा इसको हम सजा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x डॉट tan इनवर्स x माइनस लॉग मोड 1 + x² प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से आपको समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। क्या क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x/1 + x² दिया हुआ है। सबसे पहले इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिए, और आपका होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x² का फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x होता है। ठीक है, 2 tan इनवर्स होता है, यहाँ पे आइलेट लगा लिया, आइलेट यू भी डिनोट कर दिया, यू भी का फॉर्मूला इंटीग्रेट द बाय पार्ट का फॉर्मूला लिखे, इस फॉर्मूला पर रखे। ठीक है, इस फॉर्मूला पर रखने के बाद आपका इंटीग्रेट करने के बाद जो यहाँ पे 1 + x² इक्वल टू टी मान लिया, और टी इसका डिफरेंशिएट कर लिया, यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट होगा, और dx का वैल्यू पुट करके इसका इंटीग्रेट कर लिया, और टी का वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे, और उसके बाद हमारे आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी स्टेप में कोई डाउट हो, कहीं से कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने का कोशिश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें 2 और क्वेश्चन बचा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, उसको देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट है, चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 23 एंड 24। आपका 23 यहाँ देख रहा है, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x² के पावर x³ dx इक्वल, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1/3 e के पावर x³ प्लस सी। सेकंड बी ऑप्शन है आपका 1/3 e के पावर x² प्लस सी। थर्ड है आपका 1/2 e के पावर x³ प्लस सी, और फोर्थ है आपका डी 1/2 e के पावर x² प्लस सी। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होता है 2 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आपका, उसमें इसको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में डाल दिया जाता है कि इसको सोल्व करना है, डायरेक्ट आपका इसका आंसर याद कर ले, तो फिर आपको सोल्व करने में परेशानी होगा। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव में दे या सब्जेक्टिव में दे, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको हम देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे, हो जाएगा x² e के पावर x³ dx हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम मान लेते हैं लेट x³ इक्वल टू क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। ठीक है, x³ इक्वल टू t मान लेते हैं, 3x² dx इक्वल टू आपका dt आ जाएगा। ठीक है, क्या हो गया, dt आ गया। यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपका dt/3x²। अब इसमें पुट कर लेंगे, पुट करेंगे तो हमारा x² e के पावर t हो जाएगा, dx के जगह पे क्या हो जाएगा dt/3x² हो जाएगा। यहाँ से तो कट गया। ठीक है, कट गया तो क्या बचा 1/3 हमारा कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन e के पावर t आ जाएगा, dt आ जाएगा। ठीक है, e के पावर t dt आ जाएगा, dt आ जाएगा। तब इसका इंटीग्रेट कर लेंगे, e के पावर t का e के पावर t होता है 1/3 e के पावर t प्लस सी। अब t का वैल्यू पुट कर लेंगे, तो 1/3 e के पावर x³ प्लस सी हो जाएगा। ऑप्शन देखिए कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है, 1/3 के वो ए ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, और ए भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा ए सेटिस्फाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैक्सिमम था, कहीं भी मिले आपको, कोई जैसे मान लीजिए कि आपको एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बिहार इंजीनियरिंग, IIT जेई मेंस या एडवांस कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन का आपको रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसको आपको ट्रिक से आना चाहिए, सोल्व कैसे करना है, ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो या एनडीए में एडमिशन हो, कहीं पे भी कोई एंट्रेंस एग्जाम आप दे रहे हैं, तो उसको आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही वहां पे रहता है। तो उसको हम देखिए, इसको हम सोल्व कर डायरेक्ट हम ऑप्शन बता देते हैं, ऑप्शन याद कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में इसको ना देकर दे देता शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 2 नंबर में, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में इसको दे देता, तो क्या करते आप, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में रहता है जो 2 नंबर का आता है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो उसमें दे देता, तो आप क्या करते हैं, डायरेक्ट तो ऑप्शन मार नहीं सकते हैं। तो इसको हम कैसे सोल्व किए देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिए x² e के पावर x³ dx है। ठीक है, ये अब क्या किया, हम x³ को टी मान लिए, x³ इक्वल टू टी मान लिए, टी मान लिए, इसका डिफरेंशिएट किया, यहाँ से dx का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए। जब dx का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो यहाँ से पुट कर लिए, पुट करने के बाद जो बचा उसका इंटीग्रेट कर लिया, और यहाँ पे टी का वैल्यू पुट कर दिए, हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा, उसको हम देखते हैं, इसको पहले आप नोट कीजिए।
आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में आपका दिया हुआ है e के पावर x sec x into 1 plus tan x dx इक्वल टू, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है आपका e के पावर x cos x प्लस c e के पावर x sec x प्लस c के पावर x sin x प्लस c e के पावर x tan x प्लस c दिया हुआ है, ठीक है। e के पावर x डॉट tan x प्लस c क्या है, e के पावर x डॉट tan x प्लस c e के पावर x डॉट sin x प्लस c e के पावर x sec x प्लस c और e के पावर x cos x प्लस c दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमको सोल्व करना है। देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, आप देखते रहिए ध्यान से। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे आपका e के पावर x sec x 1 प्लस tan x हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन का साइन लगा लिया आपका e के पावर x को कॉमन रहने देते हैं, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा आपका sec x आ जाएगा प्लस sec x डॉट tan x आ गया, ठीक है। क्लोज dx आ गया। अब ध्यान से देखेंगे, एक हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रहा है दिस इज इन फॉर्म। क्या फॉर्मूला होता है आपका, इंटीग्रेशन e के पावर x ब्रैकेट हो जाएगा आपका f ऑफ x प्लस f डैश x ब्रैकेट क्लोज dx इक्वल टू आपका हो जाता है e के पावर x f ऑफ x प्लस c हो जाता है, ठीक है। सी हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसका डिफरेंशिएट ए है, क्या है आपका, यहाँ से देख लेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएट अगर करेंगे एफ डैश एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स टेन एक्स आ गया। ध्यान से देखेंगे आप, एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सेक एक्स है, इसका डिफरेंशिएट अगर कर रहा है तो क्या आ जाएगा हमारा, सेक एक्स टेन एक्स आ जाएगा। क्या आएगा हमारा, सेक एक्स टेन एक्स आ गया। आप सिंपल रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट क्या लिखेंगे आप, देखेंगे यहाँ। अब एफ ऑफ एक्स सेक एक्स आ गया तो क्या बचेगा, ई के पावर एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका सेक एक्स आ गया प्लस सी हो जाएगा। ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसके एक बार फिर से हम समझाते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है ई के पावर एक्स सेक एक्स 1 प्लस tan x dx दिया हुआ है, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा क्या है, सेक एक्स प्लस सेक एक्स डॉट tan x dx आ गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई किया तो ए आ गया। और उसके बाद हमारा इन दिस फॉर्म, दिस इज इन फॉर्म, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेट द बाय पार्ट का सेकंड फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला को हम ध्यान से देखेंगे, अगर एफ ऑफ एक्स ए है तो एफ डैश एक्स ए आ गया, ई के पावर एक्स भी है तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू यहाँ लिख लिया, एफ डैश एक्स का वैल्यू लिख लिए। तो हमारे इस फार्मूला को, इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाइड करे तो हमारा क्या, डायरेक्ट हमारा यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट हमारा किस में है, ध्यान से देखेंगे तो अब रिजल्ट हमारा सेक एक्स प्लस सी ई के पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी आपका बी ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन बी हमारा आंसर सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। आप कोई स्टेट बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बिहार इंजीनियरिंग हो गया, जेई हो गया, तो कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए। डायरेक्ट आपको मान लीजिए कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लगेंगे इसका इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट नहीं करना है। अगर मान लीजिए कि कोई एंट्रेंस एग्जाम में आपका दिया हुआ है, एमसीक्यू में आपका आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन है, तो आप दिमाग में सोचेंगे अगर इसे मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स हो गया, सेक एक्स टेन एक्स, इससे इसका डिफरेंशिएट ए होता है तो डायरेक्ट ई के पावर एक्स सेक एक्स आंसर मार दिए एक सेकंड में, ठीक है। आप जब इंट्रेंस कोई एग्जाम दे रहे हैं, बार बार बोलते हैं, तो आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें, एक सेकंड का पॉज ले और क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें ध्यान से देखें। यहाँ पे इसका डायरेक्ट हम यहाँ से देख के इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या कैसे कैसे उसमें प्रोसेस हुआ उस सबको अल को हम सोल्व करके यहाँ से रिजल्ट लाए। लेकिन आप जैसे बोर्ड एग्जाम में दिया हुआ है वो सब्जेक्टिव टॉपिक तो इस स्टेप से सोल्व करेंगे। अगर मान लीजिए कोई एंट्रेंस एग्जाम में दिया हुआ तो इतना सोल्व करके हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्ट हमको एक फॉर्मूला तो याद होना चाहिए किसी कंडीशन में। ऐसे अगर फॉर्मूला याद है तो ई एक्स के फॉर्म में है, जहाँ पे ई एक्स दिया हुआ है वहां पे थोड़ा सा इस फॉर्मूला के बारे में सोच ले। तो यहाँ से अगर कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसे अंदर इसको कॉमन लेके रखा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेक एक्स टेन एक्स हो जाएगा। तो सेक एक्स का डिफरेंशिएट ही सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो डायरेक्ट ई के पावर एक्स सेक एक्स आंसर, काम खत्म, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देने का समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां इंटीग्रेट से रिलेटेड एनसीईआरटी मैथ का ऑल क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वहां से आप देखें, जो भी डाउट हो उसको कमेंट करें, उस कमेंट का हम आपको पर्सनली रिप्लाई देने का
रिप्लाई देकर समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो से आपका एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज आपका एक्सरसाइज 7.6 समाप्त हो गया। नेक्स्ट वीडियो में चैनल का प्लेलिस्ट का जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपका एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करेंगे। इसको आप नोट कर ले और यहाँ तक कोई डाउट हो आप कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो से आपका एक्सरसाइज 7.7 को देखें। चलिए, थैंक यू।